हेलो बच्चों, फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपका जो चैप्टर है बच्चों वो है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है बच्चों, 12.1 एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन 100% 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में पूछ लिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में पूछा गया है बच्चों। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसलिए चीजों को ध्यान से समझना है बच्चों और सीखना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारा 6। इस क्वेश्चन में हमें बिल्कुल पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, हमें क्या क्या दिया है, ठीक है, और कैसे कैसे हमें काम करना है। तो इसमें दिया है बच्चों दवा का एक कैप्सूल, बिल्कुल ध्यान से समझना है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो बच्चों ये हमारा मानो कि ये दवा का एक कैप्सूल है, ठीक, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, ये हमारे अर्धगोले हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अर्धगोला लगा हुआ है दोनों सिरों पर। पूरे कैप्सूल की ऊंचाई 14 mm है। तो बच्चों ये जो आपका पूरा कैप्सूल है, यहां से और यहां तक इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है, हाँ ऊंचाई नहीं, लंबाई, इस कैप्सूल की जो लंबाई है वो है 14 mm की। ठीक है बच्चों, और उसका व्यास 5 mm का है। जो ये व्यास बनेगा आपका बच्चों, ठीक है, ये पूरा जो व्यास बनेगा वो बनेगा 5 mm का। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बिल्कुल चीजों को ध्यान से समझना है और सीखना है। दिया है कि अर्धगोले की त्रिज्या 2.5 mm, ठीक है। उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन किया तो 5/2 फ्रैक्शन में हमने बना लिया। उसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या काम करेंगे हम बच्चों, जो कुल लंबाई दे रखी है, ठीक है, कुल लंबाई में से हम जो हमारा व्यास है हम उसको घटाएंगे। क्यों? क्योंकि 2.5 इधर बढ़ा हुआ है और 2.5 इधर साइड बढ़ा हुआ है। यदि हम इन दोनों को घटा देते हैं तो हमारे कुल बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, तो हमने वही काम किया है। बेलन की ऊंचाई बनाने के लिए हमने 14 में से 5 घटाया है। ठीक है बच्चों, तो बेलन की ऊंचाई बन जाएगी हमारे पास 9 mm। तो अब हमें निकालना है इस कैप्सूल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल बिल्कुल ध्यान से समझेंगे बच्चों। ठीक है, कैप्सूल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब जो हमारा अर्धगोला है, अर्धगोला हमारे पास 2 है, आधा इधर है और आधा इधर है। तो 2 अर्धगोले हो गए ना। तो अब इनको हम यदि एक साथ जोड़ दें तो ये हमारा पूरा गोला बन जाएगा। अब पूरे गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास 4πr² प्लस उसके बाद बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πrh। ये है आपके बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां से हम क्या काम करेंगे बच्चों, यहां पे हमें 2πr कॉमन ले लेना है। 2πr कॉमन लेके हमारे इधर बचेगा 2r
प्लस एच। अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 5/2 और 2 मल्टीप्लाई 5/2 और प्लस एच का मान 9। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बनेगा 111/7। यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई यहां पे आपका बन जाएगा 14। ठीक है बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और जो भी डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 14 कम 14 और 14 रे 15 और बट्टे में 7। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आएगा 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और ये 0 आपका लगेगा और mm स्क्वायर 220 mm स्क्वायर इस पूरे कैप्सूल का ये आपका पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल वीडियो को पूरी देखो और क्वेश्चन को ध्यान से समझो और सीखो बच्चों। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछ लिया गया है बच्चों। ठीक है, बच्चे घबरा जाते हैं, भाई क्या क्या करना है, कैसे करना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप काम ध्यान से करोगे, ठीक समझ के काम करोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगेगा नहीं बच्चों। ठीक है, आपको पूरा ध्यान से काम करना है, समझ के काम करना है बच्चों। और फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।